अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इससे पहले हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट को पढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा। ये है बीएससी पार्ट 1 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक। अगर आप बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 आईसीएस या कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एजुकेशनल रिलेटेड ही वीडियोज़ आएंगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, सब कुछ वन बाय वन पढ़ेंगे। अब जो मैं आपको फर्स्ट बता दूं, जो हम ये पढ़ रहे हैं इसके रिलेटेड भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले चैप्टरों में होगा। यहाँ पर हम बेसिक पढ़ लेंगे। इनपुट डिवाइसेस यानी इनपुट डिवाइसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। यानी जो डाटा होता है या कोई इंस्ट्रक्शन हमने दी होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, गिवन टू द कंप्यूटर, या कंप्यूटर को जो गिवन है उसे हम इनपुट कहते हैं। और फिर उस पर कंप्यूटर करता है प्रोसेसिंग, फिर उसे कंप्यूटर आउटपुट की फॉर्म में हमें डिस्प्ले करवाता है। ठीक हो गया। तो जो हमने दिया या जो कंप्यूटर को गिवन है वो क्या है? इनपुट। हार्डवेयर कंपोनेंट। अब जो हार्डवेयर कंपोनेंट के जरिए हम ये डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, एंटर करते हैं, यूज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। अब जिस हार्डवेयर को यूज करके हमने डाटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर किया उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस आर यूज टू इनपुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। अब मुख्तलिफ किस्म की इनपुट डिवाइसेस यूज होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा एंटर करती हैं। अब ये नहीं है कि एक जो डिवाइस है वो ही हर किस्म का डाटा इनपुट कर देती है, क्योंकि वो इनपुट डिवाइस है। हमने मुख्तलिफ किस्म का अगर डाटा इनपुट करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेज आर एज फॉलो। ये मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेज हैं। इसके अलावा भी बेशुमार होती है, लेकिन ये मोस्टली ये यूज होती है। तो इनकी एग्जांपल है। अगर ये आता है तो आपको ये मुकम्मल लिखना होगा, आगे इतनी इतनी ही डेफिनेशन लिखते हैं आप, क्योंकि ये थोड़ा सा बन रहा है। कीबोर्ड। कीबोर्ड इज यूज टू एंटर टेक्स्ट। हर एक को पता है जो कीबोर्ड है उससे हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं, और जो कीबोर्ड है वो हमारे अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और अदर टाइप की पर मुश्तमिल होता है, ताकि हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा इनपुट कर सकें। तो कीबोर्ड तो सिंपली एंटर करता है डाटा को। ठीक हो गया। टेक्स्ट को एंटर करने के लिए क्या यूज होता है? कीबोर्ड को। अब जो माउस है, माउस क्या होता है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये एमसीक्यूज है आपका। अगर कोई आ जाए कि कौन सी डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है, तो ये आपके पास हो सकता है ऑप्शन, और उनमें से माउस है। ठीक है। इट कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जो पॉइंटर है स्क्रीन पर, ये जैसे कि ये घूम रहा है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसे कंट्रोल कर रहा है माउस। द यूजर गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यूजिंग माउस। हम माउस को इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे इंस्ट्रक्शन? उसमें तो चलो डाटा एंटर कर देते हैं, माउस से डाटा थोड़ी ना एंटर होता है। चलो माउस से डाटा नहीं एंटर होता, मगर मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसे। वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है? या इट कंटेन डिफरेंट बटन। अब देखिए, आप अपना माउस देख लीजिएगा कि हर एक का माउस जो दो बटन पर मुश्तमिल होता है, ये दोनों बटन मुख्तलिफ परफॉर्म करते हैं टास्क को। ठीक हो गया। जैसे कि हम एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं। ठीक हो गया। आगे मैक्रोफोन। मैक्रोफोन इज यूज टू एंटर वॉइस इनटू कंप्यूटर। अगर हमने कंप्यूटर में अपनी वॉइस को एंटर करना होता है तो हम कौन सी इनपुट डिवाइस यूज करते हैं? हम मैक्रोफोन इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। इसके बाद स्कैनर है। इट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट प्रिंट है उसको ये रीड करता है, या ग्राफिक है, और उसको ट्रांसलेट करता है किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। आपको भी पता है, आप अक्सर फोटो को भी स्कैन करते हैं, स्कैनर होता है। और स्कैनर के मुतालिक हम मुकम्मल डिटेल में पढ़ेंगे, मुकम्मल डिटेल में, लेकिन वो अगले चैप्टरों में है। डिजिटल कैमरा। तो जो डिजिटल कैमरा ये क्या करता है? ये भी लेता है टेक एंड स्टोर पिक्चर इन डिजिटल फॉर्म। पिक्चर को लिया और इसे स्टोर किया किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। तो ये सारी की सारी कौन सी है? ये इनपुट डिवाइसेज है। ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कि माउस इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, इस तरह से, या कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो आपने ये याद रखना है कि ये इनपुट डिवाइस है। तो एमसीक्यूज के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये देख लीजिए, ये इनपुट डिवाइसेस है। जैसे कि ये माउस है, तो इस पे ये दो बटन है, ये मुख्तलिफ परफॉर्म करते हैं, हम इनसे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। ये कीबोर्ड है, तो ये मुख्तलिफ की पर है, और अल्फ़ाबेटिक और ये न्यूमेरिक और मुख्तलिफ की पर मुश्तमिल है। और इसके बाद ये स्कैनर है जो स्कैन करता है और ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ये डिजिटल कैमरा है। ये माइक्रोफोन है जो आवाज़ एंटर करने के लिए, आवाज़ एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिजिटल कैमरा वो लेने के लिए इस्तेमाल होता है, पिक्चर लेने के लिए डिजिटल फॉर्म में। और ये टच पैड है।
जो कि ये भी माउस की तरह इस्तेमाल होता है, तो ये भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस की तरफ। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट, यानी जो डाटा हमने दिया उस पर प्रोसेसिंग हुई और जो प्रोसेस फॉर्म में है, यूजफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में है, और उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। अ हार्डवेयर कंपोनेंट, अब ये भी सेम वैसे ही वो वाले कंपोनेंट या वो वाले हार्डवेयर कंपोनेंट जो इस्तेमाल होते हैं, जो डिस्प्ले करवा सके इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, यूज़र को जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकें, ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। वहाँ पे क्या था, जो डाटा गिवन टू द कंप्यूटर होता है वो इनपुट होता है, और जिन हार्डवेयर कंपोनेंट के जरिए हम डाटा को एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे जिन हार्डवेयर कंपोनेंट के जरिए हम डाटा को यूज़र तक डिस्प्ले करवाते हैं या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाते हैं वो है आउटपुट डिवाइसेस। और यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने दी हुई है। ये प्रिंटर है, हेडफोन, स्पीकर, मॉनिटर, डिस्प्ले वगैरह। आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये सिंपली यहाँ पे अपना अपना ना मेन कंसेप्ट लेना है कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये आउटपुट डिवाइसेस है। इनके मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि हम चैप्टर नंबर है मेरे ख्याल में 3 है, उसमें मुकम्मल डिटेल में पढ़ते हैं। मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक एंड वीडियो आउटपुट। ये आपको पता है जो स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन होती है वो हमें डिस्प्ले करवा सकती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, वीडियो हो, आउटपुट की फॉर्म में। अब जो प्रिंटर इज यूज टू डिस्प्ले प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर, जैसे आप अक्सर अपने नोट कॉपी करवाते हैं तो वो जो प्रिंट हुआ है, जो प्रिंट पेपर पर है वो प्रिंटर ने किया, तो प्रिंटर किसके लिए यूज हुआ, डिस्प्ले करवाता है प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर। अब जो स्पीकर इज यूज टू हेयर साउंड, म्यूजिक एंड वॉइस आउटपुट। अब जो स्पीकर है उससे जो आपको आवाज़ सुनाई देती है वो आउटपुट है, और स्पीकर आउटपुट आप तक पहुंचा रहा है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट जो आउटपुट आप तक पहुंचा रहा है तो वो क्या है, वो स्पीकर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। अगर ये माइक्रोफोन ने ली हमारी आवाज़ और स्पीकर ने हमें सुनाई तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हम सिस्टम यूनिट और आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।